हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, बीज, छाल या पत्ता? ऑप्शन सी छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? असम, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश? असम में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, महाबलेश्वर, असम या मौसिनराम? ऑप्शन डी, मौसिनराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? माउंट आबू, ऊटी, उत्तरकाशी या धर्मशाला? ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में। किस राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल? मिजोरम, झारखंड, असम या उड़ीसा? ऑप्शन बी, झारखंड। हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल के पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश? ऑप्शन सी, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, श्वसन या वाष्पोत्सर्जन? ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है? तिब्बत, नेपाल, इंडिया या चीन? ऑप्शन बी, नेपाल। एस्किमो द्वारा सीलों का शिकार करने के लिए किस हथियार का उपयोग किया जाता है? पत्थर, डोगर, हार्पून, बंदूक? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्पून। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है और उस भाग की ओर जो सूरज से दूर होता है रात होती है। आयशा इससे प्रभावित हुई। उसने पूछा, अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा। उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। उसे यह कहना चाहिए कि आज वो दिन और रात का होना ही पढ़ेंगे और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए क्योंकि बच्चे को एक्टिव रखना है, इसीलिए खोजने के लिए कहेंगे कि बच्चा करके सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन। धूम्रपान से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या फिर पेट? सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारदा एक्ट संबंधित है विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से या उपरोक्त सभी? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल विवाह से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, खोजने का आनंद, सूचना? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, खोजने का आनंद। स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा, मीठा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। आगे का मीठा, अगल बगल का नमकीन, खट्टा और पीछे का कड़वा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीम अपने बागवान को पूछता है, फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधों के पत्ते हरे होते हैं? भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है? अवलोकन, प्रयोग, प्रश्न पूछना, परिवेश के साथ अंतःक्रिया? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी,
केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 1 और 3, यानी अवलोकन कर रहा है और प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून यानी बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? धान, मक्का, सोरगम, बाजरा, चना, गेहूं, मटर, सरसों, गेहूं, मटर, सरसों, कपास, चना, धान, कपास, सरसों। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए धान, मक्का, सोरगम, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? चीतल, बारहसिंगा, सांबर, संगाई। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी संगाई। निदा को रोज स्कूल देर से आने की सजा मिलती है। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है जबकि उसका भाई तो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती हैं कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह अपना सारा घर का काम करके फिर आती है, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निदा की अध्यापिका हैं तो आप क्या करेंगे? निदा से कहेंगे कि वह जल्दी उठे जिससे सारा काम करके वह समय पर स्कूल आ सके। निदा की मम्मी से बात करेंगे और कहेंगे कि उसे समय पर स्कूल आने की सहायता करें। निदा से कहेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1985 में जैव विविधता शब्द किसने दिया? वॉल्टर जी रोजेन, स्टीवन निको, अल्फ्रेड हिचकॉक, एडवर्ड स्मिथ। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए वॉल्टर जी रोजेन ने दिया। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को, 22 अप्रैल को। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही हैं? प्रयोगों के परिणाम पाठ्यपुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सकें। प्रयोगों के परिणाम पाठ्यपुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सकें। प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी पुष्टि कर सके। प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इनकी कमी अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? व्याख्यान विधि, श्रुतिलेख विधि, व्याख्यान एवं श्रुतिलेख विधि, परियोजना विधि। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? बहुआयामी एवं एकीकृत विषय, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी, बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया, पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन। ऑप्शन ए केवल पहला दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा चौथा, ऑप्शन डी केवल पहला और तीसरा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी केवल पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं
कहलाता है? कालबेलिया, कथक, 13 ताली, भवाई। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भवाई। नीचे दिए गए पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे मिलाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती, सबकी चोट को ठीक कराती, इसीलिए मैं सबको भाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। हल्दी, लौंग, इलायची या फिर लाल मिर्च। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्दी। किस भारतीय शहर को दुनिया की योग राजधानी माना जाता है? नैनीताल, मसूरी, देहरादून या फिर ऋषिकेश। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ऋषिकेश। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है? बांस की शिल्पकारी, बरली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।